क्या दुबले पतले व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकता है? डायबिटीज़ क्यों होता है? अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम होगी यानी रोग प्रतिरोध क्षमता कम होगी तो आप छोटी मोटी बीमारी से लेकर बार बार बीमार पड़ेंगे। गंभीर बीमारी भी आपको घिर सकती है। तो आप इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएंगे? अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं वज़न कम करने की, लेकिन वज़न घट ही नहीं रहा, तो वज़न क्यों नहीं घट रहा? अगर आप नींद लेने की कोशिश करते हैं रात को तो आप करवटें बदलते रहते हैं, आपको आसानी से नींद नहीं आती। तो नींद ना आने के पीछे 3 सबसे बड़ी वजह क्या है? तो ऐसे कई मज़ेदार सवालों का आज हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या दुबले पतले व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकती है? तो आंसर है जी हाँ, हो सकता है। डायबिटीज़ क्यों होता है? अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो या बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, जिसकी वजह से हमारे खाना यानी ग्लूकोज शरीर के हर एक कोशिकाओं पे नहीं पहुंच पाता और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम लोग डायबिटीज़ भी कहते हैं। डायबिटीज़ 3 किस्म का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 3 डायबिटीज़। टाइप 3 डायबिटीज़ ये रेयर डायबिटीज़ है, बेहद कम लोगों को होती है। वही टाइप 1 डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी आपके पुरखों में अगर किसी को होता है तो आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इस बीमारी किसी को भी हो सकता है। बच्चे को भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है, जिसके वजह से इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। और ज़्यादातर डायबिटीज़ जो होती है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। लाइफ स्टाइल अगर ख़राब हो तो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। चाहे व्यक्ति दुबले हो या मोटे हो, अगर उसके शरीर में इंसुलिन की कमी होगी और बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है। दूसरा सवाल, इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाए यानी रोग प्रतिरोध क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए? तो सबसे पहला उपाय है खान पान। आपकी अगर डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी रिच फूड खाएंगे, यानी संतरा, नींबू, जिस फूड में विटामिन सी ज़्यादा होती है, आंवला भी आप खा सकते हैं, तो इन सब फ्रूट्स को खाने से आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर ताकतवर होती है और इम्यूनिटी पावर ताकतवर होने से आपको बीमारी कम घिरेगी। दूसरा उपाय है आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हो, इससे भी आपके पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छे से होने के कारण आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। तीसरा चीज़ है अच्छी नींद ले। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर सही रहेगा, क्योंकि नींद कम होने से भी आपका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर पड़ सकता है। और चौथा चीज़ है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। ऐसा नहीं है स्ट्रेस नहीं आ सकता, हर एक के जीवन में स्ट्रेस आता है। अगर आपको इम्यूनिटी पावर ज़्यादा ताकतवर चाहिए तो स्ट्रेस को आपको मैनेज करना होगा और कम से कम तनाव लेना होगा। तीसरा सवाल, वज़न घटाना इतना मुश्किल क्यों है? तो दोस्तों, वज़न घटाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता नहीं होता, वो है कैलोरी। अगर आप कैलोरी के बारे में ध्यान देंगे तो आपका वज़न आसानी से कम हो जाएगा। एक व्यक्ति को आम जीवन जीने के लिए 2500 यानी 2500 कैलोरी चाहिए। अगर वो व्यक्ति दिन में 6000, 7000, 10,000 बेहिसाब कैलोरी लेता है, चाहे वो जितना भी कसरत कर ले, कसरत करने से बहुत ज़्यादा कैलोरी लॉस नहीं होती। अगर आप सुबह को मॉर्निंग वॉक में जाते हो और आप 1 घंटा भी अगर वॉक कर लेते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैलोरी लॉस होगी। वहीं अगर आप एक रसगुल्ला खा लेंगे, उससे आपका 300-400 कैलोरी आ जाती है। तो कैलोरी के बारे में ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आप दिन भर ऐसा चीज़ खाएं जिसमें कैलोरी की मात्रा कम हो। आप पेट भर के फल मूल या सब्जी खा सकते हैं। वहीं अगर आप फैट और कोई मज़ेदार चीज़ यानी मीठा खाएंगे तो आपकी कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपका वज़न भी नहीं घटेगा। चौथा सवाल है, रात को नींद ना आने के पीछे 3 सबसे बड़ी वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह है इमोशन। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन होगी, चाहे इमोशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मान लो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो अभी आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आएगी, और बहुत ज़्यादा अगर तनाव में होते हो तो अभी आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी वजह है आदत। अगर आपको टाइम टेबल के बारे में कोई ध्यान नहीं, एक दिन आप 10 बजे सोने के लिए जाते हो, दूसरे दिन 12 बजे और तीसरा दिन 2 बजे, तो टाइम का हेर फेर से भी आप किसी एक समय में ना सोने के कारण आपको रात में ना नींद आने की एक बीमारी हो जाती है। आप टीवी देखते हो या मोबाइल घांटते हो, तो ऐसे आप डिसिप्लिन बनाए, एक समय में आप हर रोज़ सोने के लिए जाइए तो आपको आसानी से नींद आएगी। तीसरी वजह है गलत खान पान।
अगर आप रात को मसालेदार खाना, जंक फूड, फास्ट फूड ये सब अगर खाना खाते हो तो आपको खाना पचाने में बहुत दिक्कत होती है। आपका डाइजेशन चलता रहता है और खाने के तुरंत बाद आप सोने के लिए चले जाते हो तो आपको नींद लेने में दिक्कत होगी। इसीलिए आप रात को सोने से एटलीस्ट 2 घंटा पहले खा लें और हल्के फुल्के आप खाएं। रात को दबा के यानी पेट भर के ज़्यादा ना खाएं, मसालेदार खाना ज़्यादा ना खाएं। इससे आपके पाचन में समस्या होगी, आपको आसानी से नींद भी नहीं आएगी। और अंत में 5वां सवाल, क्या कैंसर को रोका जा सकता है? दोस्तों, कोई भी बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, किसी को भी हो सकता है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, रिस्क फैक्टर को घटा सकते हो। मान लो अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको कैंसर होने का खतरा जो है वो दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा है। उसी तरह अगर आप अल्कोहल पीते हो, ख़राब लाइफस्टाइल जीते हो तो आपको कोई भी बीमारी घिर सकता है। लेकिन कैंसर होने का जो मुख्य वजह है वो है कार्सिनोजेनिक और एक्रिलोमाइड केमिकल्स। और ये केमिकल्स मिलते कहाँ हैं? अगर आप किसी चीज़ को ग्रिल कर खाते हो तो ज़्यादा भूनने के वजह से उसमें कार्सिनोजेनिक केमिकल पैदा होती है। अगर आप कोई मसालेदार खाना फ्रिज में रखते हो और बार बार निकाल कर उसे गर्म करके खाते हो तो उससे एक्रिलोमाइड जो केमिकल है वो बन सकता है। तो ये दोनों केमिकल कैंसर जैसे घातक बीमारी को जन्म देता है। तो आप फ्रेश खाना खाएं और इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचा के रखें ताकि कैंसर जैसे कोई भी घातक बीमारी आपको ना हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।